दोस्तों, इजराइल के साथ गजा की एक डील और गजा की डील, उस पर साइन, तमाम तस्वीरें आपको आपके चैनल ने दिखाई। लेकिन जो ऐतिहासिक तस्वीर है वो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ऐतिहासिक तस्वीर ये कि जो आईडीएफ यानी कि इजराइल की सेना खूंटा गाड़कर बैठी हुई थी इजराइल में, उसे लगता था कि नहीं, हम तो ना इजराइल छोड़ेंगे ना गजा। उसके लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। गजा से कैसे अपने तंबू और बंबू दोनों उखाड़ कर जाने पड़े और इजराइल में भी क्या वो रह पाएंगे, ये तमाम तस्वीरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले गजा से शुरुआत करूंगा। गजा के अंदर जो कुछ हुआ आज उसकी ताजा तस्वीरें दिखाऊंगा। कैसे बैकफुट पर नजर आए फिलिस्तीनी लड़ाकों के सामने, हमास के लड़ाकों के सामने इजरायली सैनिक, और उसके बाद उनको अपना तंबू और बंबू खुद स्वाहा करना पड़ा। वही इजरायली सैनिक जो रोजाना किसी न किसी इमारत को गिराकर बड़े खुश हुआ करते थे, आज वो अपने तंबू बंबू न केवल समेट रहे थे बल्कि सरपट भाग निकले। इसी के साथ खबर दिखाऊंगा तुर्की ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल दोनों परेशान हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं तस्वीरें कुछ। पहली तस्वीर जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर इजराइल से निकल गजा से निकल कर आई, देखिए। तो ये गजा से निकली हुई तस्वीर है जहां पर इजरायली सैनिक अपने अपने सामान को लेकर जा रहे हैं। लेकिन पहली तस्वीर जो और महत्वपूर्ण है वो भी देखते चलिए। ये देखिए तस्वीर, इसमें आप देख रहे होंगे तमाम साजो सामान जो इजराइल के सैनिकों ने अपना अड्डा बना लिया था गजा के अंदर, वो समेटते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक करके सामान उठा रहे हैं, ये तमाम चीजें। ये देखिए, यहां पर अपना गढ़ बना रखा था। समुद्री क्षेत्र भी पास में ही है क्योंकि गजा है ही है, पूरा समुद्री क्षेत्र ही है। कैसे, अब आप सोच रहे होंगे इस वीडियो में खास बात क्या है, समझिए। इसमें इजराइल के सैनिकों के चेहरे पर को ब्लर कर दिया है। क्यों किया है बताऊंगा अभी आपको, पहले ये वीडियो देखिए आप। सोचिए कितना डरा हुआ देश है इजराइल। क्यों क्यों ये ब्लर थे चेहरे? इन्होंने तो युद्ध जीता है, जैसा कि नेतन्याहू कह रहे हैं। उनका कहना है भाई साहब, उनके देश के जो सैनिक हैं उन्होंने युद्ध जीता है। अगर ऐसा है तो ये ब्लर करने की जरूरत क्यों? जानते हैं ब्लर क्यों किया गया है? क्योंकि उनके सैनिक भी बिल्कुल नेतन्याहू की तरह हो जाएंगे। जैसे वारंटी है ना, वारंटी इस समय फरार है, आ नहीं सकते। वहां पे मुस्लिम परस्त देशों ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ नहीं आएंगे, यूरोपियन देशों ने मना कर दिया। वैसे ही इजराइल के इन सैनिकों को पहचान कर कहीं इनके खिलाफ भी वारंट जारी ना कर दिया जाए वॉर क्रिमिनल का, इसीलिए इनके चेहरे को ब्लर किया गया। फिलहाल जिस जगह बैठे थे, जिस जगह कैंप गाड़ के और जिस जगह खूंटा गाड़ कर बैठे थे, उसी जगह से खुद भागते नजर आए। ये पहले चरण का सीज फायर है जिस पर साइन इजराइल और हमास दोनों में, फिर मैं बता रहा हूं, गजा नहीं कह रहा हूं बार बार, हमास और इजराइल दोनों ने साइन किए। उसके बाद अब बंधकों की रिहाई की बात होगी। इजराइल के बंद जो कब्जे में जो फिलिस्तीनी उन्हें छोड़ा जाएगा और हमास भी अपने कब्जे में जो इजरायली सैनिक उन्हें छोड़ेगा। लेकिन उससे पहले सामान सट्टा सारा का सारा बोरिया बिस्तरा बांध दिया गया, निकलो, जाने का टाइम। लेकिन एक बात और है इसमें, गजा सिटी वो इलाका है जहां पर आईडीएफ की एक टुकड़ी रहेगी और तब तक रहेगी जब तक दूसरे वाला जो है इनका फेस वो साइन और शुरुआत ना हो जाए। दूसरा क्या है वो बताऊंगा बाद में आपको, पहले तस्वीरें कुछ दिखाता हुआ इसीलिए चल रहा हूं। एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले ये वीडियो देखिए जरा। इस वीडियो में ये देखिए, बड़े बड़े टैंक ये लगातार वहां से निकल रहे हैं। द इजरायली ऑक्यूपेशन आर्मी गोलानी ब्रिगेड है ये, जो गोलानी ब्रिगेड वहां से जाती हुई नजर आई। इसमें नजर आता है कैसे एक एक करके वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं सारे के सारे। और ये वहाँ से निकले और उसके बाद
ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई। इससे पहले वाली क्या थी? पहले वाली नहल ब्रिगेड थी, गोलानी ब्रिगेड और नहल ब्रिगेड। सब हर एक देश के अंदर ऐसा ही होता है कि हर एक देश में अलग अलग ब्रिगेड बनी हुई होती है, उस आधार पर होता है। पहले नहल ब्रिगेड निकली, फिर इसके बाद गोलानी ब्रिगेड। इस तमाम ब्रिगेड की वापसी हुई, तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई, ये निकलकर सामने। ठीक है, अब दिखाता हूँ कुछ तस्वीरें भी। अब ये तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर ये, जब टैंक इजराइल के झंडे लगे हैं। अब कितना ही शौर्य कर लें, कितना ही सम्मान कर लें आपस में ही, लेकिन फिलहाल ये बात तो सच है कि इजराइल के सैनिकों को बिना जीत के वापस जाना पड़ा। ये कौन है इजराइल के सैनिक? कौन है नेतन्याहू, जो अभी कह रहे थे कि 2 हफ्ते में युद्ध जीत लिया जाएगा? 2 दिन या 2 हफ्ते? 7 अक्टूबर 2023 को यही वादा अपने देश के नागरिकों से किया था। 2 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया। गजा पर हमले करके बर्बाद तो किया, कब्जा नहीं कर पाए, ना हौसले तोड़ पाए वो फिलिस्तीन के लोगों के। अब हालत क्या है? खदेड़े जा रहे हैं, सारे के सारे खदेड़ दिए गए, भगा दिए गए, भगाई दिए गए। मानूंगा मैं, जो सीज फायर हो जाए और सीज फायर तक आप अगर कब्जा ना कर पाए तो क्या है? जबकि अत्याधुनिक हथियार किसके पास थे? इजराइल के पास। किसकी सहयोग मिल रहा था? अमेरिका का। चूंकि गजा जो है, गजा है खुली जेल और तमाम बातें कही गई, लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं था, इसलिए कोई भी देश उसके साथ अपना गठबंधन नहीं करता था, यही वजह थी। लेकिन अब तो हालत खराब है, फिलिस्तीन देश घोषित हो चुका है। कई देश उसको सामजो सामान और तमाम चीज़ें, चूंकि फिलिस्तीन की सरकार बनेगी, सेना बनेगी, तो कई देश तो ऐसे जो फ्री में एयर डिफेंस सिस्टम, अपने ड्रोन, अपने मिसाइल देने जा रहे हैं, और यही इजराइल को विचलित करता है। तो फिलहाल वहाँ से अपने सैनिकों को निकाल लिया गया। अब आइए अगली खबर। जैसे ही खबर आई कि वहाँ से चले गए सारे इजरायली, उसके बाद की खबर ये है, जरा देखिए। तो खुशी मनाई जा रही है, अल्लाह अकबर के नारे लगे हैं, नारा ए तकबीर, अल्लाह अकबर। और ये कौन सी मस्जिद है? मस्जिद सुनकर आप भी हैरान रह जाए, क्योंकि 2 दिन पहले जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीज फायर की बात हुई थी, सबसे पहले दौड़ा नेतन्याहू का एक मंत्री पहुंचा था, जिसने वही हरकत की जिसके लिए वो जाना जाता है। यहूदियों की प्रार्थना ज़बरदस्ती इस मस्जिद में की, जबकि मस्जिद में ये सब स्वीकार्य नहीं है, फिर भी की, उसे पता था। अब देखिए, गजा पट्टी में जंग रुकने के बाद मस्जिद अल अक्सा में फ़िलिस्तीनी मुसलमानों ने इसका स्वागत करते हुए नारे तकबीर बुलंद किया। यहीं पहुंचे थे बेन गुवेन, ये दिखाने के लिए कितने ताकतवर हैं। ताकत कितनी है सबने देख ली, पूरी दुनिया देख चुकी है इजराइल की ताकत को। और जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर पहले देखिए, क्या कह रहे हैं। Biliyorsunuz uzun bir süredir Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin tesisi için yoğun çaba içindeydik. Önce New York'ta Birleşmiş तो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन साहब जो कह रहे हैं, वो उनका कहने का मतलब ये है कि तुर्की भी उन देशों में शुमार होगा जो गजा टास्क फोर्स में शामिल हो रहे हैं। उनका कहना है कि हम एक एक चीज़ देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो सीज फायर प्लान में लिखा हुआ है क्या उसके मुताबिक हो रहा है, कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा। और उल्लंघन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमास कर रहा है, ये भी देखा जाएगा कि इजराइल और अमेरिका तो नहीं कर रहे, ये दोनों के दोनों मिलकर कुछ कर तो नहीं रहे। इस पर नजर रखने के लिए तुर्की ने ऐलान कर दिया है, हम भी गजा टास्क फोर्स में शामिल होंगे। एक एक चीज़, एक एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी, कहीं सीज फायर के दौरान गोलीबारी या कोई धमाका तो नहीं कर रहा इजराइल। एक एक चीज़, बड़ा आसान नहीं होगा इजराइल के लिए इस हार को पचा पाना। नमस्कार।